जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये मेरी आज सेकेंड क्लास होने जा रही है। इंपॉर्टेंट बहुत ही क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है आज की क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले इसमें जो भी क्वेश्चन हमारे बच गए थे आज मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इस क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, बिल्कुल इस क्लास को स्किप नहीं कर सकते आप लोग। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो आपको इसकी रेंज बताना है। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई के तो इसकी आपको रेंज बताना है। सबसे पहले साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो साइन इनवर्स की दोस्तों रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स बराबर -π/2 से π/2, इसकी क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है। -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है। इसी इसी सिचुएशन पर इस क्वेश्चन की जो रेंज होगी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई की दर का है, तो बाई जो बिलोंग करेगा यानी कि -π/2 से π/2, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, -π/2 से π/2। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने ले लिया सेकेंड इनवर्स का, यानी कि tan−√3 माइनस cot इनवर्स -√3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अगर 12th हो 11th में तब भी ये क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एनडीए की प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, सभी क्लास में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी एक्सप्लेन से मैं आपको सिखाऊंगा। tan−√3, 10 पे किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है। 1060 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, π/3 माइनस कोट इनवर्स -√3 है। कोट इनवर्स के अंदर जो माइनस होता है कोट में, जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया कोट इनवर्स -x, तो माइनस को बाहर नहीं लेते, उसकी जगह पर पाई माइनस कोट इनवर्स एक लिखते हैं। ऐसे इसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस, अब कोट में किसकी वैल्यू होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है। कोट 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6, यहाँ पर π/6 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को मुझे सोल्व करना है, तब इसका मुझे क्या मिलेगा, आंसर। बहुत लोग इसको कैलकुलेशन को बनाकर सोल्व करते हैं, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। 6 पाई में से पाई जाएगा, 5π/6 बचेगा। 5π/6 यानी कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। पाई को 6 के 180 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30। 13 अब वो, और यहाँ पर 5, 30 और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये कितना होगा, 60, यानी कि 150 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 90, तो माइनस का π/2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो विदाउट सोल्विंग आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप इस कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। एक कितना होता है, π/6 होता है, तो इसको हम π/6 लिखेंगे। 6 पाई में से पाई गया 5π/6, तब इसका आप एलसीएम लेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम इसका 6 आएगा। 6 यहाँ पर लिख लिया मैंने। 3 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया, 2π, 3 2 जा 6, 2π माइनस 6 की 6 क्या करेंगे, 1 आएगा, तो माइनस का 5π। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, माइनस का 3π/2 बचेगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पर वही आंसर आएगा, माइनस का π/2। तो वैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। और आपको फास्ट में करना है, तेज, तो आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन तेज है तो मैं इसको ऐसे भी कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने ले लिया, थर्ड क्वेश्चन नंबर। tan−√3 माइनस, अब की मैंने यहाँ पर सेक ले लिया, सेक इनवर्स -2। सेक में भी वैसे ही हम करते हैं। सेक में क्या करते हैं, पाई को यहाँ ले लेते हैं, पाई माइनस, उसके बाद लिखते हैं कुछ भी, थीटा की वैल्यू जो भी हो। तो 10√3 मैंने अभी जब सोल्व की, π/3 होती है, 1060 की वैल्यू π/3, तो π/3 मैंने ले लिया, माइनस सेक में वैल्यू किसकी होती है,
कोसेक के बाद क्या आता है, सेक आता है। तो सेक में आप लोग जान सकते हैं सेक किसकी वैल्यू होती है, सेक में सेक ये होती है सेक 60 की वैल्यू। तो सेक 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। इस सेक में आ जाता है, सेक माइनस एक्स का होता है तो उसमें लिखते हैं पाई माइनस, उसके बाद लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही सेक में लिखते हैं, कोट में भी लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस कैलकुलेशन को, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था। ये कितना हो गया, एक 60 हो गया। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कि 120 में से 60 जाएगा, माइनस का 60 बचेगा। माइनस 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पर कितना आएगा, पाई बाई 3। तो ये भी कितना आएगा, पाई बाई 3 ही आएगा। तो बोथ आर द करेक्ट आंसर, तो भी ए भी माइनस का पाई बाई 3 आएगा, ए भी पाई बाई 3 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मैं आप लोगों के सामने बनाकर दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बना रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर मैंने ले लिया टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 प्लस सेक इनवर्स -2। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने एक इसी से मिलता जुलता बनाया है। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाते हैं। तो 10 में किसकी वैल्यू थी, 10 पाई बाई 3। 10 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। जैसे 10 60 को मैंने यहाँ पर लिखा, 60 को यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 3। ऐसे ही यहाँ पर माइनस से माइनस लगा लेंगे। कोट को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस, अब कोट में किसकी वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। कोट में ये होती है 30 की वैल्यू, कोट 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। पाई बाई 6 ही लिख सकते हैं कोट 30 को, बीच में प्लस से प्लस लगा लेंगे। सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, सेक में किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया था पाई माइनस पाई बाई 3, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। ये मैंने लिख लिया। अब इस कैलकुलेशन को यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे, मेरा यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, वैसे ही सोल्व कर सकते हैं हम, यानी माइनस माइनस, चलिए इसको हम थोड़ा सरल बना लेते हैं, पाई बाई 3 माइनस 6 पाई में से पाई गया 5 पाई बाई 6, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब तो यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 150, यानी कि 30 वो यहाँ पर 60 आएगा। इसको हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, 150 प्लस कितना हो जाएगा 120, ये आ गया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 180 में से 150 जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, पाई बाई 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। पाई बाई 6 इज द राइट आंसर। वैसे आप चाहे तो वैसे भी मैं आपको सोल्व करके दिखा सकता हूँ। आइए वैसे भी सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन बनाकर। ये कितना हो जाएगा, इसका पहले आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 6, 3 से इसको डिवाइड करें, 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना आएगा 2, यानी कि 2 पाई माइनस 6 को 6 के डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 पाई प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचेगा पाई, तो पाई बाई 6। तो वैसे भी मेरा आंसर कितना आएगा, पाई बाई 6। बोथ आर द करेक्ट। आपकी मर्जी, आप जैसे सोल्व करते हो। कंपटीशन में अगर आप हो तो आपको ऐसे जल्दी से फास्ट से सोल्व करना है, माइंड में ही कैलकुलेशन को सोल्व करना है। और आप किसी बोर्ड परीक्षा की इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में सोल्व करते हैं, 2 नंबर में आ गया, तो आपको ऐसे भी सोल्व करके दिखाना है पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट